नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अमृतेश आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम जो क्वेश्चन लेकर आए हैं वो है सीटिंग अरेंजमेंट का, जो कि रीजनिंग का एक सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है। कोई भी एग्ज़ाम हो, भारत में कोई भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो तो ये जो सीटिंग अरेंजमेंट जो क्वेश्चन होती है, जो चैप्टर है, इससे निश्चित रूप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, एसएससी जीडी हो, या तो आपको कोई बैंक हो या किसी भी स्तर का जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है उसमें। केवल अंतर ये होता है कि किसी में 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसी में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन कम से कम एक क्वेश्चन भी निश्चित रहते हैं। आखिर इसमें है क्या? ये क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लगता है लेकिन बहुत ही आसान है। अगर आपको दाएं बाएं की समझ है तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं। देखते हैं क्या है इसमें। सीटिंग अरेंजमेंट में जो आज हम आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं, यह एसएससी जीडी में यह क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। यानी एसएससी जीडी में कांस्टेबल में 15/12/2021 में सेकेंड शिफ्ट में यह क्वेश्चन पूछा गया था। इस क्वेश्चन में क्या है कि 6 मित्र हैं। 6 मित्र के जगह पर कोई भी व्यक्ति या कोई भी आदमी के बारे में दे सकता है, लेकिन क्वेश्चन में आपको 6, 8, 10, 5 इस तरीके से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर 6 मित्र की चर्चा की गई है। 6 मित्र का नाम है P, Q, R, S, T और U। यही 6 मित्र हैं जिसमें इसको बैठाया गया है एक वृत्ताकार मेज पर, जो कि केंद्र की ओर मुख करके है। इसमें क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं जनरली या तो वृत्ताकार मार्ग होगा, या तो हो सकता है कि इसमें वर्गाकार हो, या तो हो सकता है इसमें आयताकार हो। केंद्र के मुख की ओर भी हो सकता है, केंद्र के बाहर की ओर भी हो सकता है। जैसे आपके क्वेश्चन में दिया गया है कि 6 मित्र जो ये हैं P, Q, R, S, T, U एक वृत्ताकार मेज है और केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो सबसे पहला काम हमारा रहेगा एक वृत्त बनाना। तो हम यहाँ एक वृत्त बना दिए, क्योंकि इसी वृत्त को यहाँ आधार मान के हमको बनाना है। तो वृत्ताकार मेज है जिस पर केंद्र की ओर मुख करके, केंद्र की ओर मुख का मतलब है इसके अंदर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। तो हम लोग 6 यहाँ पर सबसे पहले लाइन खींच देंगे। जैसे वृत्ताकार मार्ग है, इस पर 6 आदमी को हम लोगों ने बैठाया। इस सब का जो मुंह है वो सेंटर की ओर है, केंद्र की ओर। अगर केंद्र से बाहर आता तो हम लोग बाहर की ओर करते। तो 6 आदमी हैं, वृत्ताकार मार्ग है। अब यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ आपको ध्यान रखना है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। कहने का मतलब है कि इसमें हम लोग जो व्यवस्थित करेंगे या तो एंटी क्लॉक या तो फिर क्लॉक। एंटी क्लॉक जो होगा हमेशा राइट होता है, राइट को हम लोग दायां कहते हैं, लेकिन वही क्लॉकवाइज जो होगा ये रहेगा लेफ्ट, लेफ्ट जो कि बायां कहलाता है। यानी जब भी हमको इसमें जो बैठाना है, इधर राइट से रहेगा यानी कि एंटी क्लॉक, और इधर से रहेगा तो वो होगा आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो 6 लोग को हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग को यहाँ पर बनाना है। ये देखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है लेकिन बहुत ही आसान है। एक एक लाइन को आसानी से पढ़ेंगे तो आसानी से बन जाएगा। तो 6 लोगों को मैंने तो बैठा दिया। अब 6 लोग को यहाँ कहा गया है कि कैसे बैठाया गया है, यह क्वेश्चन में कहा गया है। जैसे पहला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि P S के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। तो P जो है S के दाईं ओर है, तो इसका मतलब हम S को यहाँ बैठा दिए। और हम पहले ही बताए हैं कि राइट होगा इस साइड में यानी कि एंटी क्लॉक होगा, और लेफ्ट होगा तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होंगे। तो यहाँ S के कह रहा है कि दाएं और दूसरे स्थान पर कौन है, तो दाएं और दूसरे स्थान पर P है। तो 1 और 2 यहाँ पर हम P को बैठा दिए। दाएं 1, 2 P हो गया। दूसरा लाइन देखें, S R के बाएं और बिल्कुल बगल में बैठा है, यानी S और R जो है पड़ोसी हो गया। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखना है बायां है कि दायां। बायां है तो यहाँ पर S R के बाएं हैं, S जो है R के बाएं हैं, यानी S जो होगा यहाँ R के बाएं। तो अगर हम R को यहाँ बैठाएं तो R का बायां इधर न होगा, अगर हम R को यहाँ बैठाते तो R के इधर दायां हो जाता है, इसलिए R को हम यहाँ पर बैठा दिए। ये मेरा सेकेंड लाइन फॉलो हो गया। और बिल्कुल बगल में कह रहा है तो बगल में हो गया। अगला कह रहा है कि P R और U के बीच में बैठा है। P जो है R और U के बीच में है, R और U। तो R तो यहाँ पर मेरा है ही, हम U को अगर हम यहाँ बैठाएंगे तो R और U के बीच में P हो गया ना, यानी कि ये भी मेरा लाइन फॉलो कर रहा है। अगला है
क्यू टी के बाई और बिल्कुल बगल में बैठा है, यानी क्यू जो है और टी ये दोनों पड़ोसी है, लेकिन क्यू जो है वो टी के बाईं ओर है। तो अब यहाँ पर देखना है कि न हमको क्यू पता है न हमको टी पता है कि कहाँ, लेकिन दो जगह यहाँ बैठा है यहाँ पर नहीं, तो कह रहा है कि टी के जो है, तो टी को अगर हम यहाँ बैठाते हैं तो टी के बाईं और बिल्कुल बगल में कौन है, क्यू है। इसका मतलब क्यू यहाँ हो गया तो टी के बाया क्यू हो गया ना। इस तरीके से हम लोग 6 लोगों को यहाँ पर व्यवस्थित कर दिए। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि P और S के बीच में कौन बैठा है। तो यहाँ पर P है और यहाँ पर S है और इसके बीच में कौन है, R है। इसलिए हमारा 4 ऑप्शन में D इसका सही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों हम लोग इसको और भी जो क्वेश्चन है और इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा। इस तरीके से और भी हम प्रैक्टिस करेंगे और भी टाइप का। आप इसे देखें और अच्छा लगे तो इसे आप लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।